जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो रस की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं भक्ति रस। ठीक है, तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो पहली बार देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा सबसे पहले देखें, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम, अनुराग और समर्पण का भाव होता है। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति, यानी भगवान के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, अनुराग हो, समर्पण हो, ठीक है, उसका भाव है, वहां भक्ति रस का दर्शन होता है। कुछ लोग प्रेम के भाव को श्रृंगार रस मान लेते हैं, लेकिन प्रेम दो तरह से होता है, रति इसमें भी है और रति श्रृंगार में भी है, दोनों बातें हैं। तो यहां श्रृंगार रस नहीं होगा। श्रृंगार रस जब नायक और नायिका का प्रेम होता है, जहां नायक और नायिका, ठीक है, आपस में मिलते हैं, वहां पर श्रृंगार होता है, वो रति है, वो श्रृंगार रस होगा। लेकिन जब यही रति जो है भगवान के प्रति दिखाई जाए, भगवान से भक्ति दिखाई जाए, उससे जो है प्रेम दिखाया जाए, तो वहां पर भक्ति रस होगा। दोनों में फर्क है। अब मैं एक बार बताता हूं, एक बात आपको याद होगी। तुलसीदास जी एक बार अपनी पत्नी, उनकी पत्नी मायके चले गई थी, तो पत्नी से बिछो उनको बहुत खल रहा था, और वो जो है यमुना बढ़ी हुई थी, बहुत काफी उफान था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश में रात को वो उठ करके चल दिए, और बिल्कुल बढ़ी हुई थी नदी, उस पार जाना था, कोई साधन नहीं था, रात्रि के 12-1 बजे थे, और वो रात्रि में ही घर से निकल पड़े, और मुर्दा एक बह रहा था नदी में कहीं से, और वो उसको नाव समझ लिए कि क्या समझ लिए, उस पर बैठ करके नदी पार हो गए। और जब नदी पार हो गए तो सोचे रात्रि में जाना अच्छा नहीं होता है, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, लाओ पीछे से जाते हैं, और पीछे से वो है पेड़ के चढ़ करके ऊपर अटारी कूद करके घर के अंदर पहुंचे। तब उनकी पत्नी जाग गई और उन्होंने फटकारा कि ये कैसे तुम्हारी रात्रि बढ़ी हुई है, बारिश हो रही है, यमुना बढ़ी हुई है, इतनी उफान में नदी में पानी में कैसे आया? तो उन्होंने कहा कि वो नाव थी टूटी फूटी, उसी पे आया। कहीं वो मुर्दा है। कहीं तुम छत पर कैसे आ गए चढ़ के? तो बोले कि वो रस्सी लटक रही थी, उससे मैं आया। तो उन्होंने झाँक कर देखा उनकी पत्नी ने, तो देखा एक बड़ा सा जो है अजगर लटक रहा था। कहीं ये तुम्हें रस्सी दिख रही? तुम हमारे प्रेम में इतने विफल हो, इतने व्याकुल हो, इतनी मेरी चमड़ी से तुम्हें इतना प्रेम है कि तुम जो है ना रात्रि देखा, ना बारिश देखा, और रात्रि में चले आए, ना तुम्हें मुर्दा दिखाई पड़ा, ना सांप दिखाई पड़ा, उस सांप को रस्सी समझ के अटारी पे चढ़ के तुम घर में कूद गए। हया शर्म लाज तुम्हें लगती है कि नहीं? पत्नी ने इतना उनको जो है झड़ियाया कि वो उल्टे पैर जिधर से आए थे उधर के रास्ते से वापस आए, और फिर उन्होंने झड़ियाया तो कहा कि यही भक्ति हमारे प्रति जो तुम दिखा रहे हो प्रेम, यही ईश्वर के प्रति दिखाते तो तुम इंसान बन जाओगे, मनुष्य बन जाओगे। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, साथियों, कि आपको इतना बताना है। फिर वो ईश्वर, फिर वो पत्नी की बात उनको इतना ज्यादा लग गई, फिर वो उल्टे पांव उसी रास्ते से आते हैं और जा करके पेड़ के नीचे बैठ करके भक्ति में लीन हो जाते हैं ईश्वर की। ठीक है, तब उनको ज्ञान प्राप्त होता है, और इतने बड़े वो विद्वान बन जाते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, एक और मैं आपको कहानी बताऊंगा, बहुत समय नहीं है, 2 मिनट लगेगा, सुन लीजिए। तो एक बार की बात है, बहुत आपने नाम वाल्मीकि सुना होगा। तो उनके मुंह से राम राम नहीं निकलता था, क्योंकि उन्होंने इतनी हत्याएं की थी, इतने ब्राह्मणों का वध किया था, और उनको वध करके, उनकी हत्याएं करके, उनके जो पहने रहते हैं कंठी वगैरह, वो सब छीन के वो घड़े में रख लेते हैं, और जो कुछ भी उधर से जंगल से जाते थे, वो जो है वाल्मीकि हत्यारा, वो उनको जो है सारी रुपए पैसे छीन कर पाल पोषण करता था। तो उसके मुंह से कभी, क्योंकि उसने इतनी हत्याएं कर लिया था लोगों की, कि उसके मुंह से जब मार देता था तो कहता था कि मरा, मारने के बाद कह देता था मरा, तो वो मरा ही निकलता था। तो साधुओं ने जब साधुओं को पकड़ा, साधुओं ने कहा कि अच्छा, तो तुम ऐसा है कि तुम इसका पालन पोषण करते हो, इस पैसे से जाके घर वालों से पूछ के आओ, क्या तुम्हारा साथ देंगे? नर्क में तुम जाओगे तो घर वालों ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारा कर्तव्य था, तुम घर के बड़े हो, इसलिए तुम्हारा दायित्व है। तो उसको अपने उसका उस पर ग्लानि होती है कि ये मैं जो कर रहा हूँ मैं ही जो है भोगूंगा। तब उसने मुक्ति पूछा। तब साधुओं ने कहा कि ऐसा है कि तुम राम राम जपो, तो उसके मुंह से राम तो निकल नहीं रहा था, क्योंकि उसने इतना पाप किया था।
तो मरा मरा जब कहा मैं इतने लोगों को मारता हूँ फिर कहता हूँ मरा, तो मरा ही निकलेगा। तो साधु ने कहा अच्छा तुम मरा मरा ही करो, और वो इस तरह से रमा रमा मरा मरा करने लगा, मरा मरा मरा। अब मरा मरा बार बार कहने लगा तो उसके मुंह से मरा 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 राम राम निकलने लगा और उसकी मुक्ति हो गई, है ना। तो और उन्होंने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली, इतने बड़े महात्मा बन गए कि उन्होंने रामायण की रचना कर डाली। तो इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो हमारे मित्र देख रहे हैं, केवल ये एक बताने के लिए था कि उसने इतनी भक्ति दिखाई। भक्ति में वो शक्ति होती है कि बड़े से बड़े पापी भी सुधर जाते हैं, ठीक है। और आजकल की भक्ति तो बिल्कुल अलग ही हो गई है ना, कि आप स्कूल जा रहे हैं, आप काम पर जा रहे हैं सॉरी, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, जल्दी से सुबह उठा, सूर्य नमस्कार किया, भक्ति दिखाई, भगवान को अगरबत्ती जलाए, जल्दी जल्दी घड़ी देख रहे हैं 2 मिनट बाकी, 2 मिनट में भक्ति करनी है, भगवान को प्रणाम किया, चल दिया। तो आजकल की भक्ति भी अजीब हो गई है, यानी आपको कहीं जाना है तो दिमाग उधर लगा हुआ है कि हमें वहां जाना है, 3 मिनट बचे हैं, हमें उस कार्य को करना है, हमें स्कूल पहुंचना है, हमें ऑफिस पहुंचना है, और उतनी देर में जल्दी जल्दी ईश्वर को जो है भक्ति दिखाया, धूप बत्ती दिखाया, पूजा की और दीप प्रज्वलित किया और सब कुछ कर इतने ही देर में कर लिया। यानी आपके अंदर वो श्रद्धा, वो भाव नहीं आता है जब तक आप पूरे तन मन से नहीं लग जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पर अपनी बात को मैं विराम देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, आपको भक्ति के बारे में बताता हूँ। तो स्थायी भाव इसका क्या है, भगवान विषयक रति, यानी आप भगवान से जब प्रेम करेंगे, ईश्वर से, खुदा से, ठीक है, प्रेम करेंगे तो वहां पर क्या होगा, देवरति, देव माने ईश्वर से अनुराग करेंगे तो स्थायी भाव क्या है, भगवान विषयक रति। रति श्रृंगार में भी होता है, रति यहाँ पर भी, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है भगवान विषयक रति। यानी जब हम ईश्वर के प्रति रति दिखाएं, भक्ति दिखाएं, ठीक है, प्रेम दिखाएं, तो वहां पर क्या होगा, भक्ति रस होगा। इसका स्थायी भाव भगवान विषयक रति होता है। और रस कौन सा है, भक्ति। आलंबन देखिए, परमेश्वर यानी जो आपका ईश है, परमेश्वर भगवान, कोई भी, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा हो, पार्वती हो, या कोई गुरु हो जिनको आप अपना इष्ट मानते हो, या कोई साधु हो, सन्यासी हो, माता पिता भी हो सकते हैं, बहुत से लोग माता पिता की सेवा करते हैं, ठीक है। उद्दीपन, सत्संग में जाना, सत्संग सुनना, परमात्मा के अद्भुत कार्यकलाप, ईश्वर क्या क्या करता है, ईश्वर की मूर्ति, उसकी प्रतिमा, ये सब उद्दीपन हो गए। अनुभव में नाम जप करना, उसकी लीला भगवान की, उसका कीर्तन आंखों से, यानी व्यक्ति मनुष्य इतना भावविहल हो जाता है, भक्ति में लीन हो जाता है कि कभी कभी उसके आंख से आंसू गिरने लग जाते हैं, इतना उसके प्रति भक्त, ईश्वर के प्रति श्रद्धा जाग जाती है, ठीक है, इतना लीन हो जाता है कि आंखों से आंसू का गिरना, कभी कभी खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है ईश्वर की भक्ति सुन करके, गा करके, पढ़ करके, ठीक है, कभी कभी मस्त होकर नाचने भी लगता है ईश्वर की भक्ति में, यूं यूं करके, ठीक है, जैसे मीराबाई करती थी। संचारी भाव, इसका हर्ष, निर्वेद, मति, वितर्क आदि भी हो सकते हैं। पहला उदाहरण देखें, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लाग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास की पंक्ति है, सूरसागर से लिया गया, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। तो सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राय, जिसकी हे हरि चरण कमल, यानी आपके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। ईश्वर के जो चरण है वो क्या है, कमल के समान है। तो वो चरण कमल यानी चरण ही कमल है, यहाँ रूपक अलंकार हो गया, ठीक है, चरण को ही कमल, क्योंकि भगवान के चरण है तो वो कमल ही माने जाएंगे, तो यहाँ चरण कमल कहा गया है। चरण कमल बंदो हरि राई, हे भगवान, हे हरि, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। कौन कह रहा है, सूरदास जी कह रहे हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लांग है, अंधे को सब कुछ दर्शाए, जिसकी कृपा से पंगु यानी लंगड़ा व्यक्ति भी गिरि लांग है, पर्वत को लांग जाता है, पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाए। अंधा जो है, अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लग जाता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, बहरे को सुनाई पड़ने लग जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ ईश्वर की भक्ति की गई है, ईश्वर में जो है वरति दिखाई गई है, तो यहाँ पर भक्ति रस होगा, ठीक। अगला देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर है मोर पखा मेरो पति सोई। मीराबाई जी का है ये पद। मीराबाई कह रही हैं, भगवान कृष्ण की उपासना करती हुई वो भगवान कृष्ण को कभी अपने पति के रूप में देखती हैं, कभी सखा के रूप में देखती हैं, तो कभी अपने को दासी बताती हैं, ठीक है। उनकी भक्ति जो है वो साखे भाव की भी है।
और दास भावना की भी है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यानी मीराबाई कहती है कि मेरे तो केवल वही गिरधर गोपाल हैं, वही कृष्ण कन्हैया हैं, दूसरा और कोई नहीं है। ठीक है। जाके सिर मोर पखा मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर पखा, यानी जिस कृष्ण भगवान के सिर पर हमेशा मोर पखा लगा रहता है, मोर का पंख, तो वही कन्हैया, वही भगवान जिसके सिर पर मोर पखा है, यानी कृष्ण जी को बता रही हैं, जाके सिर है मोर का, जिसके सिर पर मोर का पंख लगा हुआ है, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है, दूसरा कोई नहीं है। यानी भक्ति के साथ वो कृष्ण जी को, भगवान को अपना पति भी मानती हैं। तो यहाँ पर भक्ति की भावना हो रही है, ईश्वर से रति का भाव है। यहाँ पर क्या होगा? भक्ति रस। अगला उदाहरण देखिए, रैदास जी का लिखा हुआ। रैदास का एक नाम जो था वो रविदास था, उसी से रैदास जो है लोग बुलाने लगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी गंध अंग अंग में समानी। हे प्रभु, आप चंदन के समान हो, हम पानी के समान हैं। ठीक है, जिसके लगाने मात्र से ही पूरा शरीर सुगंधित हो जाता है। कौन कह रहा है? रैदास जी कह रहे हैं। फिर लास्ट देखिए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीराबाई की लिखी हुई पंक्तियां हैं, मीराबाई के पद हैं, आपने पढ़ा होगा 7th में या 9th में। तो पायो जी महरो तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सदगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो, खर्चे ना खुटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। तो कुछ आपको यहाँ अगर धुंधला दिखेगा तो मेरी वीडियो को आप रिपीट पढ़ लीजिएगा, मैंने ये पूरी पंक्ति पढ़ दी है। और अगर यहाँ भी धुंधला दिखता है क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का चल रहा था, तो मैंने इसको भी पढ़ा है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जा करके देखिएगा तो आपको मेरी आवाज से पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है। और अगर कुछ बच्चे कह रहे थे धुंधला दिखता है, तो यहाँ पर 3 डॉट आपके मोबाइल पर होगा, या इस तरह से आपका सेटिंग बना होगा गोला, तो वहां पर जाकर के आप उसको बढ़ा लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लीजिएगा, जो 144 से 360 पे या 780 पे कर लीजिएगा, तो आपको ये स्पष्ट जो है दिखाई देगा। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो राम रतन रूपी धन पा लिया है, वस्तु अमोलक दी मारे सदगुरु कृपा कर अपनायो। मेरे गुरु ने जो मुझे अनमोल वस्तु दी है उसको मैंने कृपा करके अपना लिया है। क्या अपना लिया है? राम रूपी रतन, राम रूपी धन को मेरे गुरु ने राम नाम रूपी जो रत्न दिया है, ठीक है, उसे मैंने अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, और जन्म जन्म की पूंजी पा लिया है, जग में सभी को, मैंने संसार में सब कुछ खो दिया है और जन्म जन्म की पूंजी पा लिया है। खर्चे ना खुटे कोई चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त है। और इसे जितना खर्च करो, राम नाम रूपी जो रत्न है, जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। इसे कोई चोर नहीं ले सकता, इसे कोई चुरा नहीं सकता। ठीक, ये दिन दिन बढ़ता रहता है, दिन दिन जितना इसको खर्च करो उतना ही बढ़ता रहता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भाव सागर तरायो। और सच माने सच्चे नाव की खेवटिया हमारे सतगुरु हैं, जिन्होंने हमें भाव सागर से पार उतार दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, लास्ट में मीराबाई कहती है कि मीरा के प्रभु कौन है? वही गिरधर नागर। हरक हरक जस गायो, मैं उन्हीं का गुणगान करती हूँ खुश होकर के। ठीक है। तो ये आप बच्चे कुछ सोचेंगे कि सर ने बहुत बड़ा लिख दिया है, तो इसको बड़ा मत देखिए, आप केवल 2 लाइन लिख दीजिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा पद तो केवल इतना लिख दीजिएगा, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सदगुरु कृपा कर अपनायो। यहां तक लिख दीजिएगा, बस ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 लाइन लिख दीजिएगा, बस आपका मान लिया जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया। ठीक है। तो मैं जितने भी उदाहरण दिया हूं रस में, या कोई भी मेरा आप पाठ उठा के देखेंगे, जो भी मैंने समझाया है, चाहे वो रस हो, छंद हो, अलंकार हो, चाहे वो संधि हो, पर्यायवाची हो, चाहे क्रिया हो, विशेषण हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय, सब में मैंने बहुत बहुत उदाहरण दिया है। और आपको कहीं भी किसी भी वीडियो में 1 या 2 से उदाहरण ज्यादा नहीं मिलेंगे, पूरी आप यूट्यूब खोज डालिए। लेकिन हमारे जो भी चैनल पे हैं, मैंने कई कई उदाहरण दिए हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये वाला उदाहरण याद नहीं होता, ये समझ में नहीं आता, तो मैंने उसका अर्थ भी बताया है और साथ में लिख भी दिया। जो आपको अच्छा लगे, है ना प्यारे बच्चों, जो आपको अच्छा लगे वो आप उदाहरण याद कर लेंगे। और इतना इसको ध्यान रखिएगा कि रति इसमें भी होता है, रति श्रृंगार में भी होता है, लेकिन जब ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाई जाती है, ईश्वर विषयक रति, तब वो क्या होता है? भक्ति रस। ठीक, तो इसे भरत मुनि ने भक्ति रस को स्थान नहीं दिया है। ठीक है, उन्होंने रस
की संख्या 8 ही मानी है, लेकिन बाद के जो आचार्य हैं उन्होंने भक्ति रस को मान्यता दी, इसलिए चूंकि भक्ति रस एग्जामों में आता है, या जो हमारे भाई बहन टेट वगैरह की या सुपर टेट की या बीएड बीटीसी एंट्रेंस की या आरओ एआरओ की, यूपीएससी की, एसआई की, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मस्ट है। यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसको देख लीजिए और अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेव कर लीजिए वीडियो को, ठीक है। वीडियो कैसी लगी और आप हमें कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल देखने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।